हेलो एवरीवन। आज आप देखेंगे बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, ज़्यादा हम थ्योरी की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा। तो उसके बाद फिर एमसीक्यू प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी मित्र चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप चाहे जितना पढ़ लेंगे, जब तक आप थ्योरी एक बार थ्योरी फिर एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी फ्रेंड। तो चलिए एक कदम और बढ़ाते हुए अपनी सफलता की तरफ आज की ये शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं हम 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी जनसंख्या निवास करती थी। तो ये डेटा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 10, 40, 99, 452। अब आप ये आंकड़ा लगा सकते हैं कितनी जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो आई थिंक मेरा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, तो इसलिए आप खुद आंकड़ा लगाइए। मेरे ख्याल से 10,40,99,452 लिखा है। क्या लिखा है आप खुद भी कमेंट करिएगा। तो इतनी जनसंख्या निवास करती थी 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। इनमें पुरुष पुरुष वर्ग कितने थे तो आप देख सकते हैं। पुरुष वर्ग इतने थे, मतलब 52.14% तो सिर्फ पुरुष थे, ठीक है। महिला का देख रहे हैं तो महिला का डेटा ये आपको याद नहीं रखना है, बस आप ये डेटा याद रखिए कितने प्रतिशत ही पूछा जाएगा। तो 47.86% महिला थी, ठीक है। तो 52% जो है पुरुष थे, ठीक है। 52.14% पुरुष निवास करते थे, 2011 की डेटा है ये। और 47.86% जो है महिलाएं थी। तो बहुत कम महिलाएं भी नहीं थी, एक्यूरेसी ठीक थी। और यह भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तथा यह देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत निवास करती है तो 8.60% यहाँ देश की कुल जनसंख्या निवास करती है। अच्छा, सबसे पहले ये याद रखेंगे कि ऐसा कौन सा राज्य है जो तीसरे नंबर का जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है। अधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो बिहार है। पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है ये भी आप देखेंगे अभी। तो आगे देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले कौन कौन से हैं बिहार में। तो सबसे पहले पटना है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, मुजफ्फरपुर है, मधुबनी है और गया है। ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर याद भी कर लिए तो परीक्षा के टाइम तक भूल जाएंगे। तो सिर्फ आप जो है स्टेट याद रखें। अगर याद कर सकते हैं तो इसको भी याद कर लें, लेकिन मैं यही कहूँगी तो आप स्टेट याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, पटना है, इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया है, ठीक है। तो ये 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर पटना है, पटना राजधानी भी है बिहार की, ठीक है। इसके बाद पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। ये 5 आप याद रखेंगे। इसके बाद आप क्या देखेंगे कि न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो 5 तो अधिक जनसंख्या वाले जिले को देखा आपने। तो नंबर 1 पर है शेखपुरा, इसके बाद शिवहर, अरवल, लखीसराय और जहानाबाद, ठीक है। तो कम जनसंख्या वाले या न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले में शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद तो नहीं पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं। तो अगर ये याद रहेगा तो आप सही टिक कर पाएंगे। अगला देखें, और ये भी प्रश्न बनता है, बिहार में सर्वाधिक कम मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है। तो ये पटना एवं शेखपुरा में है, ठीक है। अब ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लें 2000, ये तो मतलब पूरे बिहार का डेटा था। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करेंगे, कितने लोग ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, कितनी महिला कितने पुरुष। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या में से 88.71% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो 100 में कितना, 88, ठीक है। कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं, लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की कितनी है। भाई मैंने बताया मेरा मैथ कमज़ोर है, आप खुद आंकड़ा लगा लीजिए, नहीं तो कहीं गलत हो जाएगा तो कह देंगे मैडम को तो पढ़ना नहीं आता। तो भाई मैथ मेरी नहीं है, ना के बराबर आती है। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ले लीजिए। अब आप यहाँ से देखिए, ठीक है, कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, ग्रामीण जिलों की बात हो रही है। तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर, गया। आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। अब वहीं पे मतलब जहाँ पे अधिक जनसंख्या निवास करती है तो आपने देखा मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया, है ना, पश्चिमी चंपारण। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पूर्वी चंपारण देखा था। यहाँ पे देखेंगे न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, मुंगेर, ठीक है।
बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला क्रमशः पूर्वी चंपारण एवं शेखपुरा है। मतलब जहाँ पे कम जनसंख्या निवास करती है, ऐसा कौन सा ग्रामीण क्षेत्र है बिहार का, तो शेखपुरा है और चंपारण, पूर्वी चंपारण है। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। मतलब बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे ग्रामीणों की मतलब सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, तो ये समस्तीपुर है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 96.53% जनसंख्या निवास करती है। और कम मतलब जो जहाँ पर सबसे ज़्यादा निवास करती है तो वो तो समस्तीपुर है, और जो कम जहाँ पे न्यूनतम निवास करती है तो वो जिला पटना है, जहाँ पे 56.93% जनसंख्या निवास करती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा। अब आप देखेंगे सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो नगरीय जिला वाले जो हैं पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर हैं। और कम वाले कौन से हैं, तो शिवहर, अरवल, कैमूर, बांका एंड खगड़िया। कैमूर को ही भभुआ कहते हैं, तो ये याद रखेंगे। तो सर्वाधिक नगरीयकरण मतलब किस जिलों का है जनसंख्या के मामले में, तो पटना, भागलपुर, गया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। और कम की बात करें तो शिवहर, अरवल, कैमूर, बांका और खगड़िया। तो मेन चीज़ें देख रहे हैं ना हम, अगर डिटेल से पढ़ेंगे तो फिर बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी आपकी। तो बिहार में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना, न्यूनतम नगरीय वाला शिवहर है। मतलब जहाँ पे सर्वाधिक नगरीकरण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना, और कम वाला शिवहर। बिहार में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला, अब तक तो आपने ग्रामीण जनसंख्या वाला देखा, अब आप शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला देखेंगे तो ये पटना है, जहाँ पे 43.7%। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो समस्तीपुर है। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है, तो 11 के जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर रही है, मतलब 25.42% वृद्धि दर रही है, जो भारत के 6वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत के 6वें स्थान पर बिहार की दशकीय वृद्धि दर रही है। प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा के पूछता है, क्या पता। ठीक है, अब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन से हैं, जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि दर है या बढ़ी रही है, तो मधेपुरा है, किशनगंज है और अररिया है। मधेपुरा में 31.12%, किशनगंज में 30.40%, अररिया की बात करें तो 30.25%। अब देखेंगे न्यूनतम जनसंख्या वाले वृद्धि दर 3 जिले कौन से हैं। तो अभी आपने ज़्यादा वाला देखा कि मधेपुरा, कौन कौन सा देखा, मधेपुरा, किशनगंज, अररिया देखा। अब न्यूनतम का देखेंगे तो गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर। अब जनसंख्या घनत्व देख लीजिए बिहार का, तो ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106, ठीक है, 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, यह भारत के जन घनत्व 382 से 724 अधिक है। ठीक है, जनगणना 2001 के अनुसार बिहार का जन घनत्व था तो 881 था, और अब तो आप देख ही रहे हैं कितना है। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं, तो शिवहर है, पटना है, दरभंगा है। शिवहर का डेटा 1880 है, पटना का 1823 है और दरभंगा का 728 है। और न्यूनतम जनसंख्या वाले 3 जिले कौन से हैं, तो कैमूर को ही भभुआ कहते हैं, जमुई है, बांका भी है। अब शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं, शिशु की जनसंख्या। ठीक है, तो ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार आप देख रहे हैं। तो बिहार में सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो पूर्वी चंपारण है, और कम वाला कौन सा है, शेखपुरा है। ठीक है, बस यही यहाँ से 2 ही याद रखेंगे आप। सबसे ज़्यादा शिशु कहाँ पर हैं, तो पूर्वी चंपारण में, और कम कहाँ पे हैं, शेखपुरा में। सर्वाधिक शिशु लिंगा अनुपात वाले जिले 3 जिले हैं, एक तो किशनगंज है, कटिहार है और गया है। ठीक है, और न्यूनतम की बात कर लें तो न्यूनतम में वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर है। ये याद रखेंगे, मेन पॉइंट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लिंगा अनुपात कितना है, तो 918 है, और भारत में इसका स्थान क्या है, तो 25वें स्थान पर रहा है बिहार। ठीक है, और सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो गोपालगंज है, और न्यूनतम लिंगा अनुपात वाला जिला मुंगेर है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाले 3 जिले कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर तो गोपालगंज, उसके बाद सिवान है, इसके बाद सारण है।
तो सर्वाधिक की बात हुई है ना, तो सर्वाधिक में नंबर 1 पे गोपालगंज है, उसके बाद सीवान, सारण। और न्यूनतम में नंबर 1 पर कौन है, तो मुंगेर है, इसके बाद भागलपुर, इसके बाद खगड़िया। साक्षरता दर की बात कर लें तो साक्षरता दर क्या रही है, तो 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.80% है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर 71.2% है और महिला साक्षरता दर 51.50% है। ठीक है, पुरुष कितने साक्षर हैं, तो 71.2% और महिला कितनी साक्षर है, तो 51। महिला की साक्षरता दर पुरुष के अकॉर्डिंग बहुत कम है। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत पुरुष वर्ग शिक्षित हैं, है ना, महिलाओं की अपेक्षा अधिक शिक्षित हैं। तो ये याद रखिएगा, नंबर 1 का प्रश्न है आपका। तो कुल अगर टोटल की बात करें, साक्षरता दर कितनी रही है, तो 61.80% रही है और पुरुष की बात करें तो 71 और महिला की 51। अब बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले की है और कम। तो सर्वाधिक साक्षर जो है, सर्वाधिक शिक्षित कौन, और शिक्षित का मतलब साक्षर ही कौन है, तो रोहतास है। और जबकि कम की बात करें तो पूर्णिया जिला है, सबसे कम जो है पूर्णिया जिला है। तो सर्वाधिक 3 जिले कौन से हैं साक्षर, तो ये पहले नंबर पर रोहतास, दूसरे पर पटना और तीसरा भोजपुर है। अब कम की बात करते हैं, तो न्यूनतम साक्षर दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, इसके बाद है कटिहार। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षर 3 जिले कौन से हैं, तो पहले नंबर पर रोहतास है, भोजपुर है, उसके बाद बक्सर है। पुरुष साक्षरता की बात हो रही है, तो पुरुष साक्षर कितने प्रतिशत हैं, तो 71% हैं। ठीक है, महिला कितने प्रतिशत साक्षर हैं, तो 51। टोटल अगर पूछा जाए तो टोटल अगर एग्जैक्ट देखिए पूछा जाए तो प्रतिशत में कितना, 71.2% होगा ना, 71.2% पुरुष और महिला का होगा। डेटा एग्जैक्ट क्या है, तो इनका है तो 51.50%। ठीक है, ये महिला का। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले में नंबर 1 पे रोहतास, भोजपुर, बक्सर और कम की बात करें तो पूर्णिया, कटिहार, सीतामढ़ी। महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, तो रोहतास ही है, उसके बाद मुंगेर, उसके बाद पटना। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाले 3 जिले कौन से हैं, जहाँ पे कम महिलाएं शिक्षित हैं, उन्हें आगे नहीं निकाला जाता है, तो ये सहरसा नंबर 1 पे है, इसके बाद मधेपुरा और पूर्णिया। अब अनुसूचित जाति की बात कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या आप देख सकते हैं कितनी रही है, जो बिहार की कुल जनसंख्या का 15.9% रही है। ठीक है, तो 1,65,67,325 है। ठीक है, अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, 1,65,67,325। ठीक है, जो बिहार की कुल जनसंख्या अगर पूछा जाए तो 15.9% है। बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला, न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला तथा न्यूनतम मतलब अधिक भी और कम भी जाति वाला जिला शिवहर ही है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले 3 जिले में कौन आता है, तो पहले नंबर पर गया आया, इसके बाद पटना, इसके बाद समस्तीपुर। न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले 3 जिले कौन से हैं, जहाँ पे कम अनुसूचित जातियाँ निवास करती हैं, तो शिवहर है, किशनगंज है और शेखपुरा है। इसके बाद देखेंगे फ्रेंड, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला गया तथा न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशतता वाला जिला किशनगंज है। ठीक है, बिहार में अनुसूचित जनजाति कितनी है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित का मतलब एसटी की कुल जनसंख्या, ठीक है, 13,36,573 है और यह बिहार की कुल जनसंख्या का 1:3 है। तो ये याद रखना।
बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात हुई है, तो जनजाति वाला जो जिला जनसंख्या वाला जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। और कम वाला कौन सा है, या न्यूनतम अनुसूचित जनजाति संख्या वाला जिला कौन सा है, शिवहर है। तो 3 जिले नंबर 1 पर जो टॉप रहे हैं, तो पहले नंबर पर है जनजाति वाले जिले पश्चिमी चंपारण, कटिहार और पूर्णिया, और कम वाले पे है शिवहर, अरवल और शेखपुरा। अच्छा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पे निवास करती है, तो पश्चिमी चंपारण में, और न्यूनतम मतलब कम अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो औरंगाबाद। ठीक है, अब धार्मिक जनगणना की बात कर लेते हैं। तो धर्म जनसंख्या और प्रतिशत यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है, तो इसको स्किप करते हैं। अब ये देखिए डेटा है और मुझे नहीं लगता कि आप याद कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ना चाहें तो ले लीजिएगा और जूम करके पढ़िएगा। तो हम अब चलते हैं, क्योंकि कहना आसान होता है और इतना प्रेशर होता है कि मुझे नहीं लगता ये डेटा याद रहता है। तो एक बार आप अच्छे से पढ़िएगा, इसके बाद MCQ को सॉल्व करिएगा। तो चलिए हम अपने प्रश्नों पर चलते हैं अब। तो प्रश्नों को देखने से पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम देखते चलते हैं, इसके बाद प्रश्नों पर चलते हैं, है ना। तो आज कुछ लाइट हो गया है प्रश्न, और ये समस्या हम पिछली क्लास में बता चुके हैं कि क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है हमारे पास। तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या रहा है, तो 15.3% रहा है, और ये 2022 का क्वेश्चन भी बना हुआ है। ठीक है, भारत की जनगणना के अनुसार 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.50% है। जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, आप थ्योरी चाहे जितना पढ़ लीजिए, मेन ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार महिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 51.50% है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, तो गोपालगंज में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। ये भी प्रश्न आपका बन चुका है। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिले में 10 लाख से कम जनसंख्या है। देखिए प्रश्न कैसे बना हुआ है, तो 4 ऐसे जिले हैं बिहार के जिनमें 10 लाख से कम जनसंख्या है। बिहार के वे जिले कौन से हैं जो 2001 और 11 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है, तो किशनगंज और सहरसा ऐसा जिला है जहां पर महिला साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, किशनगंज और सहरसा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है, तो गोपालगंज में। ठीक है, बस आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन रखें, जब भी कोई वीडियो हम डालें तो जो है आप तक पहले पहुंचे। और यकीन मानिए यदि आपकी अप्रैल में एग्जाम होगी तो हम 1 महीने पहले से ही रिवीजन कराएंगे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे चल रहा है उसका सिर्फ रिवीजन होगा। अब यही चाहे हम लिख कर बड़ी कोचिंगों की तरह पढ़ाते तो आप लोग समझते नहीं बहुत अच्छा कंटेंट ले आ रहे हैं, और यही हम अलग अलग जगह से डेटा निकाल कर दे रहे हैं। तो भाई छोटे यूट्यूबर या शिक्षक की कदर नहीं होती है, कहीं भी नहीं होती है, किसी भी क्षेत्र में छोटे लोगों की कदर नहीं होती है। तो बात वही है, प्रश्न वही रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि तरीका में हो सकता है भाई किसी का पढ़ाया हुआ ज़्यादा दिमाग में घुसता है, किसी की बुराई नहीं कर सकते हैं हम लोग, तो अभी एक कुछ भी नहीं है ना। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है, शिवहर में। ठीक है, तो माफ़ कीजिएगा अगर कुछ बुरा लगा हो। जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना रहा है, तो 935 रहा है। ठीक है, 935 रहा है। और निम्न जिले में 2011 1 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है, तो मधेपुरा में सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है। और ये 2017 में बना हुआ क्वेश्चन है। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो रोहतास में है। ठीक है, और पुरुष भी यहाँ के नंबर 1 पर हैं साक्षरता में, तो ये भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे 75.59% लोग साक्षर हैं। 2011 में बिहार में निम्नलिखित जिलों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला था, कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला था, तो गया था। 11 की बात हो रही है। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है, तो गोपालगंज में सर्वाधिक लिंगा अनुपात है। शहरीकरण के बढ़ते असर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए, तो नालंदा है, मुंगेर है, पटना है। ठीक है,
तो शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है? तो नालंदा, मुंगेर और पटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एमसीक्यू प्रश्नों को देखते हैं और ये रहे आपके प्रश्न। एक सेकेंड, तो कुछ प्रश्न छूट गए हैं। प्रश्न यहीं से स्टार्ट है आपके। देखिए प्रश्न है, भारत की जनगणना, खैर वही चीज़ है, देखिए 3 बार रिपीट हो रहे हैं, वही चीज़ है जो आपने थ्योरी में पढ़ा अभी और वन लाइनर वे में देखा, तो वही चीज़ आप एमसीक्यू प्रश्नों में देखेंगे। प्रश्न कैसे बना हुआ था आपका? तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 61.80, 71.25, 50.50 या फिर 51.50। तो 51.50% है। ठीक है, कितना है महिला साक्षरता दर? तो 51.50% है। ठीक है, और क्लास को शेयर भी करिए फ्रेंड। ठीक है, क्लास को जरूर शेयर करिए आप लोग। अगला प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न क्या है? शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनना है। तो नालंदा, मुंगेर, पटना। नालंदा, पटना, मुंगेर, पटना, मुंगेर, नालंदा, मुंगेर, नालंदा, पटना। ठीक है, मतलब प्रश्न के कहने का मतलब क्या है कि शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। पहले नंबर पर नालंदा, इसके बाद मुंगेर, इसके बाद पटना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो गोपालगंज, बेगूसराय, पटना, सीवान। बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो पटना में, जो है राजधानी में ही बिहार के पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं। और अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो अभी आपने वन लाइनर में भी देखा था कितने ऐसे ज़िले हैं कि जिसमें 10 लाख से कम जनसंख्या है। तो वहाँ पे आपका ऑप्शन था 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है 2011 के अनुसार। अब ये प्रश्न वही है। ठीक है, तो कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या निवास करती है? तो 4 ऐसे जिले हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? तो किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, किशनगंज और सहरसा। तो यहाँ पे महिला साक्षरता दर सबसे कम थी, तो ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पे महिला साक्षरता दर कम है? तो किशनगंज और सहरसा ऐसा जिला है जहाँ पे महिला साक्षरता दर कम है। यहाँ पर महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता, लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, है ना। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? ठीक है, तो ऐसा कौन सा जिला है जहां लिंग अनुपात सर्वोच्च है, टॉप पर है? सिवान है, गोपालगंज है, सारण है या फिर किशनगंज है? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोपालगंज है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न संख्या 7 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? शिवहर, वैशाली, पटना, दरभंगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, शिवहर में घनी आबादी दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था? तो 935 था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? ठीक है, आंसर ही बता दिए, तो प्रथम स्थान है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित जिलों में 2001 और 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो किस जिले में हुई है? किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, खगड़िया। तो फ्रेंड मधेपुरा में सर्वाधिक वृद्धि हुई है जनसंख्या की। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, बिहार के राज्य की शिशु मरणांक दर है? झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर, झारखंड से कम, अखिल भारतीय स्तर पर है? तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, झारखंड से भी अधिक है बिहार के शिशुओं की मृत्यु दर। अगला प्रश्न आप देखेंगे, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? 8, 11, 10, 12। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 8%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है? ठीक है, तो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न आप देखेंगे, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के जिलों को कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का अवरोही क्रम दर्शाता है? ठीक है, तो 14 का बी होगा, ऑप्शन बी, सिवान, सारण, दरभंगा, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो मुंगेर में, रोहतास, भागलपुर, पटना में। साक्षरता दर रोहतास में सबसे अधिक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब यहाँ पे देखिए, जनसंख्या के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों के सही क्रम कौन से हैं? तो जहाँ पे जनसंख्या दर घट रहा है तो पहले नंबर पर दरभंगा, पटना, सारण और वैशाली। बिहार में साक्षरता दर है, ये क्वेश्चन बेहतर है आपके लिए। साक्षरता दर कितना है बिहार में? तो 33.57, 59.71, 47.53, 28.43, तो 47.53% है बिहार में साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाले बिहार के जिलों को पहचानना है कि जहां पर 1000 से अधिक लिंग अनुपात वाला जिला है। ये गोपालगंज और सारण तथा नवादा है। ठीक है, गोपालगंज, सारण, नवादा तीनों है। और अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ देखिए, वर्ष 2011 में बिहार में निम्नलिखित में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? ठीक है, वर्ष 2011 में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था? तो यहाँ पे देखिए, भागलपुर था, सिवान था, वैशाली था या फिर गया था? तो गया था। 20 नंबर का प्रश्न आप देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर के अनुसार सही क्रम चुनना है। ठीक है, तो किशनगंज, मधेपुरा, सिवान, किशनगंज, मधेपुरा, किशनगंज, सिवान। तो सिवान, किशनगंज और मधेपुरा है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 2021 प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ। ये 15-16 से बढ़कर 2020-21 में हो गया। तो क्या डेटा रहा है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत लाइट हो गया है एक्चुअली। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। ठीक है, 1062 से 1090 हो गया है, 1062 से 1090 हो गया है। ठीक है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा ये डेटा है, 15-16 में बढ़कर 2020-21 में हो गया 1062 से 1090। अगला प्रश्न है, 2001-11 के दशक में निम्नलिखित जिलों में किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो गोपालगंज, कटिहार, वैशाली या फिर किशनगंज किसमें दर्ज की गई है? तो किशनगंज में दर्ज की गई है। और अगला और लास्ट प्रश्न है, बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.89 और 63.68 या फिर 53.57। तो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि आप देखे हैं कितना है, तो 51.50% है महिला साक्षरता दर, है ना। तो इनमें से कोई भी नहीं है, और ये 2023 का ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सीरीज कैसी लगी आप बताइए, क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या पढ़ने का इरादा है, कमेंट जरूर करिए, लाइक शेयर करिए, पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार होगा, थैंक यू।